मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी जीवन और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। एक बार की बात है, एक बार राजा अम्बरीश ने देवऋषि नारद जी से पूछा, भगवान की पूजा के लिए भगवान को कौन से पुष्प पसंद है। नारद जी ने कहा, राजन, भगवान को 8 प्रकार के पुष्प पसंद हैं। उन पुष्पों से जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उसके जीवन में सफलता निश्चित है। उसकी बुद्धि भगवत ज्ञान में गोता लगाकर दितंबरा प्रज्ञा हो जाती है। उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती है। अम्बरीश ने कहा, महात्मन कृपा करके जल्दी बताइए, वे पुष्प अगर बगीचे में नहीं होंगे तो उनके पौधे मंगवाकर उन्हें अपने बगीचे में जरूर लगवाऊंगा एवं प्रतिदिन उन्हीं पुष्पों से भगवान की पूजा करूंगा। नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजा अम्बरीश, वे पुष्प किसी माली के बगीचे में नहीं होते। वे पुष्प तो तुम्हारे हृदय रूपी बगीचे में ही हो सकते हैं। राजा अम्बरीश ने कहा, अगर मेरे हृदय में वे पुष्प हो सकते हैं तो मैं वहाँ जरूर बोऊंगा और वे ही पुष्प भगवान को चढ़ाऊंगा। देवर्षि, जल्दी कहिए कि जिन पुष्पों से श्री हरि संतुष्ट होते हैं और पूजा करने वाले को भगवन्मय बना देते हैं, वे कौन से पुष्प है। राजा अम्बरीश यहाँ कह टकटकी लगाए देवऋषि को देखने लगे। तब देवऋषि नारद ने कहा, पुण्यात्मा अम्बरीश, भगवान इन 8 पुष्पों से प्रसन्न होते हैं एवं पुष्पों से पूजा करने पर प्रकट हो जाते हैं तथा भक्त को अपने में मिला लेते हैं। फिर वह बाहर से भले राजा ही दिखे लेकिन भीतर से परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ऐसे वे 8 प्रकार के पुष्प हैं। राजा अम्बरीश का धैर्य टूटा। वे बोले, हे देवऋषि, देर न कीजिए, अब बता भी दीजिए। नारद जी ने वे 8 प्रकार के पुष्प इस प्रकार बताए। इंद्रिय निग्रह, व्यर्थ देखने, सूंघने, सोचने, इधर उधर व्यर्थ जगह पर भटकने की आदत को रोकना, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह रूपी पुष्प। दूसरा पुष्प अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना। तीसरा पुष्प है निर्दोष प्राणियों पर दया, मूक एवं निर्दोष प्राणियों को न सताना। दोषी को अगर दंड भी देना हो तो उसके हित की भावना से देना। क्षमा रूपी पुष्प। पांचवा है मनोनिग्रह शम, मन को एक जगह पर लगाने का अभ्यास करना, एकाग्र करना। छठा है ध्यान, भगवान का ध्यान करना। सातवां है सत्य का पालन करना और 8वां है श्रद्धा, भगवान को पाए हुए महापुरुषों में दृढ़ श्रद्धा रखना। इन 8 पुष्पों से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मेले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित
और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है।